आप ऋषि की मौत के राज से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। अब ये सोचिए, जब ऋषि की बहन को ये सबूत मिलेगा कि मेरे ऋषि की मौत के जिम्मेदार आप हैं, तो सोचिए आपके साथ मैं क्या करूंगी। आपको पूरा यकीन है कि ऋषि की मौत के पीछे देविका भाभी का हाथ है? उनके अलावा इस घर में किसी के पास कोई भी रीजन नहीं है मेरे मासूम से ऋषि को जान से मारने का। इसलिए मुझे है पूरा विश्वास कि देविका भाभी ही है ऋषि की मौत के पीछे। देविका भाभी ने मेरे ऋषि को मुझसे छीना, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। नहीं नहीं नहीं, गरम दिमाग में गरम फैसले लिए जाते हैं। ये समय सोच समझ के सही फैसला लेने का है। नहीं, आप उनसे बात करने नहीं जा रहे। चलिए, अभी नहीं बात करनी उनसे। उस कचरा आंटी के कुछ ज्यादा ही पर निकल आए हैं। सामने से इल्जाम लगाकर निकल के जिस कॉन्फिडेंस से उसने इल्जाम लगाया है, वो सबूत के बहुत करीब होगी। इसका मतलब आज इल्जाम, कल प्रूफ, और फिर सब इससे पहले कि सुमन के हाथ कोई सबूत लगे, मुझे ऋषि की मौत से जुड़े और उस सबूत को मिटाना होगा। इसे मुझे आज के आज यहां से निकालना होगा। सुमन जी, आप मुझे देविका भाभी के सामने जाने से रोक क्यों रही हैं? जब आपको पूरा यकीन है कि देविका भाभी ने ऋषि की जान ली है, तो मैं उन्हें... आप उन्हें क्या मार देंगे? जान ले लेंगे उनकी? और जब परिवार वाले सवाल करेंगे तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? सुमन ने बोला, सुमन को लगा कि उसके भाई की मौत के पीछे देविका भाभी का हाथ है, ये बोलेंगे आप? सुमन ने, जिसके सांस लेने पर भी आपके परिवार को इतना सा यकीन नहीं है। पर आप ही... हाँ, मैंने कहा, क्योंकि मुझे है पूरा विश्वास, लेकिन विश्वास को भी सबूत की जरूरत पड़ती है। और अगर मेरे पास होता ना सबूत, ये यहाँ नहीं, जेल में होती, घर पर नहीं। लेकिन अभी आप शांत हो जाइए, शांत दिमाग से सोचिए। अच्छा, मैं शांत हो जाऊं? और आप जो वहां नमक मिर्ची का तड़का लगा के देविका भाभी के साथ ये सब चैलेंज वगैरह कर रही थी, उसका क्या? देखिए, देविका भाभी का अगला मूव आपको पता है क्या होने वाला है। सुमन जी, वो अपने से जुड़ा हर सबूत मिटा देंगी, पता है ना आपको? पता है, और यही तो मैं चाहती हूँ। एक सेकेंड। आप सुमन जी, आप ये चाहती हैं कि देविका भाभी सारे सबूत मिटा दें? मुझे कुछ बात समझ नहीं आ रही, आप प्लीज समझाइए। मैं चाहती हूँ कि देविका भाभी इस प्रेशर में आके डर से सबूत मिटाने की कोशिश में कुछ गलती करते हैं, और वो गलती मेरा सबूत बन जाएगी। क्योंकि अब देविका भाभी पे हर टाइम, हर समय मेरी नजर रहेगी। मुझे इस सबूत को मिटाना ही होगा। सुमन मुझ तक नहीं पहुंच सकती। आप सही कह रही हैं सुमन जी, और ऋषि को इंसाफ दिलाने की लड़ाई में ना अब मैं आपके साथ हूं। थैंक्स, पर नो थैंक्स।
मुझे आपका साथ नहीं चाहिए। अपने भाई के खूनी को मैं खुद पकड़ सकती हूँ। अगर ऋषि को खोने का दर्द एक है सुमन जी, अगर रास्ता एक है, हमारी मंजिल एक है, तो क्या आप और मैं, हम दोनों मिलके उस रास्ते पे नहीं चल सकते एक साथ? क्या हम दोनों वो दर्द नहीं बांट सकते एक साथ? सुमन जी प्लीज ऋषि को आपके और मेरे बीच में मत बांटिए। ऋषि हमारा था, हमारा है और हमेशा हमारा रहेगा। वैसे भी सुमन जी, जब तक आप और मैं साथ हैं ना, तो क्या ही बात है। सुमन और तीर्थ मतलब 100% फिट है, तभी तो हमारी जोड़ी हिट है। हम सुमन और तीर्थ कब थे ही नहीं कभी, क्योंकि आपने तो रिश्ता जोड़ा ही तोड़ने के लिए था। जो आपने मेरे साथ किया है ना, उसके लिए मेरे मन में आपके लिए थोड़ी सी भी माफी नहीं है। लेकिन अगर आप ऋषि की माफी चाहते हैं तो उसकी दूसरी बहन की मदद कीजिए, उन्हीं की मदद कीजिए। अखिल भैया को मैं सजा दिला के रहूंगी। साथ देना है वहां साथ दीजिए। डन। बताइए समझिए क्या करना है? जब मैं अखिल भैया को सजा दूंगी, आप या आपका परिवार मुझे रोकेगा नहीं। अखिल भैया को मानना पड़ेगा कि उसने भूमि पर झूठा इल्जाम लगाया था और उसे फंसाया था। बोलिए, निभा पाएंगे साथ? क्योंकि ये भूमि के फ्यूचर की बात है। साथ भी दूंगा और निभाऊंगा भी। अखिल से एक्सेप्ट करवाऊंगा कि ये गलती उसने की है और ये गलती वो मानेगा खुद अपने मुंह से। ये मेरा वादा है आपसे, वो अपनी गलती जरूर मानेगा। इसमें मैं आपके साथ हूं। ओके पार्टनर? ये आवाज कैसी? इस बेवड़े को भी यही वक्त मिला था नली होने का। क्या हुआ? हे भगवान, अखिल! कुछ नहीं पापा जी, आप जाके सो जाइए। भाभी सही कह रही है पापा, कुछ नहीं हुआ। आप जाके सो जाइए। अपने बेटे को नशे की धुत हालत में देखने से बेहतर तो यही है कि आप सो जाइए प्लीज। ये तो पूरा परिवार यहाँ आ गया। आई जस्ट होप किसी का भी ध्यान इस बैग पे नहीं जाए। मैं ठीक हूँ। ओके, मैं बताओ, ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा है और कह रहा है मैं ठीक हूँ। मैं बस रुको।
नहीं पापा, वो थोड़ा। अखिल, अखिल, संभाल अपने आप को। क्या अखिल भैया, इतनी कौन पीता है? पापा जी की इज्जत का तो सोचना चाहिए ना। इज्जत का नहीं तो पैसे का तो ख्याल किया होता। मुझे ये समझ नहीं आता कि इतने नशे करने के पैसे आते कहाँ से आपके पास। क्योंकि मेरे हिसाब से पापा जी महीने का लिमिटेड खर्चा देते हैं, और वो भी उम्मीदों से कम लेकिन जरूरत से ज्यादा। लेकिन ये उम्मीदों से इतना ज्यादा पैसा आ कहाँ से रहा है आपके पास, या कौन दे रहा है आपको? किसकी ये उम्मीद है कि आपको गलत रास्ते पे धकेला जाए? क्योंकि गलत रास्ते पे तो गलत काम करते ही है ना। जैसे मेरी बहन भूमि पर गलत इल्जाम लगाया था आपने। ये चुप कर चाट वाली। चपर 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 24 घंटे ये ज्ञानेश्वरी देवी बन के बोर नहीं होती क्या? इतना ज्ञान देना है तो जाकर कोई आश्रम खोल लेना, हम सबको क्यों पकाते हैं? अखिल! हाँ नेताजी, नहीं थप्पड़ मैं भी मार सकती थी, लेकिन नशे में धुत इंसान को थप्पड़ मार के क्या ही फायदा होगा? ऐसी हालत में ना सहारा दिया जाता है, धक्का नहीं। अखिल, हे भगवान! अखिल, क्या हालत बना ली है? अरे संभाल खुद को। पूत कपूत, तो क्या धन जोड़े, एक बुरी औलाद पूरे परिवार को बर्बाद कर सकती है, और कर रहा है, कर रहा है। गीतांजलि, देखो तुम्हारा लाडला सबसे छोटा क्या खूबसूरत रंगोली निकाल रहा है। देखो देखो देखो। अखिल, तू भी ना। गीतू, आप रुकिए, मैं देखता हूँ। मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे भी उल्टी आ जाएगी। गुरु, मुझे भी। देविका। हाँ बेटा, मैं वो, आपको तो पता है ना मुझे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है। मैं नहीं, पूर्वी प्लीज। मैं नहीं, जी नहीं। यू क्या भाई है ना तेरा? हाँ। कोई कुछ नहीं करेगा, मुझे ही करना होगा। हे भगवान! उठिए अखिल भैया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो उठो आराम से।